अगर आपको एक ट्रेनर बनना है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सेम प्रोसेस है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होगा तो आप ट्रेनर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले जो है आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान रखना है। तो आपको अगर इंस्टीट्यूट रन करना है, आप इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं आपका खुद का, जहां पे आप खुद एज ए ट्रेनर भी काम कर सकते हैं। हाउ टू बिकम ए ट्रेनर इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। अगर आपको एक ट्रेनर बनना है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत होता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपको एक ट्रेनर बनना है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सेम प्रोसेस है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में पूरी एंड तक अच्छे से आप सुने समझे, और जो भी सजेशन मैं दूंगा हो सके तो इसको इंप्लीमेंट करके आप अपने ऑनलाइन ट्रेनर या ऑफलाइन ट्रेनर जर्नी को पूरा करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां पे रेगुलर बेसिस पे डिजिटल मार्केटिंग की कंटेंट में बनाते रहता हूं। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की और भी बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस की नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि आपसे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिस ना हो। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि ट्रेनर अगर आप बनते हैं तो इसके लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करें या ऑफलाइन ट्रेनिंग करें, तो सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही तो ट्रेनर बनना है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होगा तो आप ट्रेनर नहीं बन सकते। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप ऑनलाइन बहुत सारे रिसर्चमेंट करके, गूगल की मदद लेके, यूट्यूब में फ्री वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं। पहला सजेशन। दूसरा सजेशन है आप कोई भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके भी सीख सकते हैं। तीसरा सजेशन, कहीं पे भी आप अगर इंटर्न करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के अंदर, वहां पे भी आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं। और सीखने के बाद आपके पास जब एक्सपीरियंस होगा, उन एक्सपीरियंस को आप काम पे लगा सकते हैं ट्रेनिंग में। तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है, जो भी सोर्स के थ्रू आप सीखना चाहते हैं। पहला सोर्स क्या है? आप ऑनलाइन सीख सकते हैं फ्री में वीडियोस देख के और बहुत सारी रिसर्चमेंट करके। सेकंड सजेशन मैंने आप लोगों को क्या दिया? सेकंड सजेशन है आप अपनी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं। जो नजदीकी इंस्टीट्यूट है आपके घर के आसपास, वहां के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की कोर्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड सजेशन मैंने आप लोगों को क्या दिया है? थर्ड सजेशन है आप इंटर्न करके भी सीख सकते हैं। तो आप इन सोर्स को यूटिलाइज करके आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग तो आपने सीख लिया, अब क्या बात आता है? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए आपके अंदर टीचिंग प्रोफेशन का नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको टीचर बनने की इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप ट्रेनर नहीं बन सकते। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगा तो आप ट्रेनर नहीं बन सकते। तो दोस्तों, आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा सा कि आपको अगर ट्रेनर बनना है तो ट्रेनिंग के लिए कहां कहां पे ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है आपको कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान रखना है, जहां पे आपको मेजरली आपको हिंदी आना चाहिए फ्लुएंसी, और साथ में आपको इंग्लिश भी आना चाहिए फ्लुएंसी। और अगर आपको लोकल लैंग्वेजेस भी आते हैं, सपोज आप कोलकाता में है तो आपको बंगाली आना चाहिए, अगर आप गुजरात में हैं तो आपको गुजराती आना चाहिए, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको मराठी आना चाहिए, अगर आप कर्नाटका में हैं तो आपको कन्नड़ आना चाहिए। आप जो भी स्टेट में है उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको एक्चुअली में 3 लैंग्वेजेस की बहुत जरूरी है। नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 आपको लोकल लैंग्वेज, जो भी आपका मदर टंग है, उस स्टेट में आप रहते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आपको अगर इंस्टीट्यूट रन करना है, आप इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं आपका खुद का, जहां पे आप खुद एज ए ट्रेनर भी काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम को रन करके भी आप पैसा बना सकते हैं। अगर आपको खुद को इंस्टीट्यूट में नहीं इन्वॉल्व करना है और आप इंस्टीट्यूट शुरू नहीं करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप क्या कर सकते हैं, घर पे बैठ के भी कोर्स को डेवलप कर सकते हैं और वहां पे आप लाइव ट्रेनिंग के दौरान भी ऑनलाइन कोर्स को सेल कर सकते हैं इन फ्यूचर, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा ट्रेनिंग की। अगर आपको एक ट्रेनर बनना है तो सबसे पहले आप एक ट्रेनिंग का मटेरियल है, आप एक प्रोडक्ट है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा बेस्ट देना पड़ेगा पब्लिक को, मतलब आपके जो व्यूअर्स होंगे, जो कस्टमर होंगे, या तो आपके जो स्टूडेंट होंगे, उनको आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है।
क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे आप जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकेगा नहीं। इसीलिए आप अपने आप को बेस्ट तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर तैयार करिए और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तैयार करिए। जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एटलीस्ट मिनिमम आपके पास 1.5 से 2 साल की एक्सपीरियंस ना हो तब तक आप ट्रेनर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके पास जब नॉलेज होगा तभी आप वर्ड ऑफ स्टॉक होगा तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग को। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हिंदी, इंग्लिश या कोई लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आता है तब तक अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप को बेस्ट ट्रेनर बनाने के लिए डेवलप करिए अच्छे से अच्छे तरीके से अच्छे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं डिजिटल मार्केटर क्यों ना बनूं, डिजिटल मार्केटिंग में तो ही अच्छा है, मैं ट्रेनर क्यों बनूं, क्योंकि ट्रेनिंग का अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है या मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ट्रेनर क्यों बनूं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर काम करने के लिए तो डेफिनेटली आप तो ट्रेनर बनेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी हो फिर भी मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप ट्रेनर बनने के लिए अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर बनाने के लिए तैयार करिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, आप इस बात को डिटेल में समझिए। क्योंकि अगर आप सपोज ट्रेनर नहीं बनते हैं और डिजिटल मार्केटर बनते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पे काम करना होता है। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब जो भी कंपनी में आप काम करेंगे या आपका खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं या आप कोई इंडिविजुअल मानो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं तो वहां पे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ता है। और व्हाट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, कि आप जो भी काम करेंगे टेक्निकली, डिजिटली, उसको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको बेस्ट परफॉर्म देना है और सबको आना है गूगल की फर्स्ट पेज पे और वहां पे सिर्फ 10 रिजल्ट दिखाया जाता है, 10 रिजल्ट। और वहां पे पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी जल्दी 3 से 6 महीने के अंदर मेहनत करके आ जाए, इतनी टफ कंपटीशन है। इसीलिए आपको क्या करना है कि इस टफ कंपटीशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो सबसे बेस्ट रिसोर्सेस क्या है कि आप अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग में पहले तैयार करिए 1.5 से 2 साल, उसके बाद आप क्या करिए अपने आप को ट्रेनिंग की जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने को शिफ्ट करिए। क्योंकि शिफ्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप वहां पे रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करते हैं। आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है तो आप अगर डिजिटल मार्केटर बनते हैं तो रोज आपको मेहनत करना पड़ेगा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के लिए और दैट इज नॉट इजी इन 2021 the biggest market of digital marketing and there is a lot of competition, so you have to tackle daily, you have to hunt daily these resources of the डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्रीज नॉलेज। तो अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है भी बट वो नॉलेज अनदर 3 to 6 मंथ में थोड़ा सा पुराना हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से, अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है 100%, अगला 6 महीने में वो 80% हो जाता है वो नॉलेज। क्योंकि गूगल और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो क्या करते हैं, एवरी वीक या एवरी मंथ कुछ ना कुछ नए अपडेट्स लेके आते हैं और उन अपडेट्स को अपने आप को भी सीखना पड़ेगा और अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखते हैं देन यू विल बी आउट फ्रॉम द कंपटीशन एंड द आउट फ्रॉम द मार्केट। सो दैट्स द रीजन यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ रेगुलर बेसिस अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जगह बनाना है और डिजिटल मार्केटर बन के टिका रहना है इंडस्ट्री के अंदर। बट अगर मैं सेम सिनारियो में अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप ट्रेनर बनेंगे तो आपका जर्नी, आपका करियर जो है बहुत सिक्योर हो जाएगा। कैसे सिक्योर हो जाएगा, दैट इज वेरी इजी एंड सिंपल स्टेप। आपके पास जो भी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, 1.5 से 2 साल की आपके पास एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आपको करना क्या है, बड़ी सिंपल, जो भी आपने सीखा है उसको आपको सिखाना है पब्लिक को, स्टूडेंट को, एज ए व्यूअर्स, एज ए बहुत सारे जो क्राउड होंगे उनको आपको सिखाना है। जस्ट यू हैव टू ट्रेन देम और सिखाना बहुत ईजी है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑन द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। तो आपके लिए ट्रेनिंग ऑप्शन बेस्ट है। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं बाई चॉइस, दैट इज गुड फॉर यू। अगर आप बाई फोर्स भी बनना चाहते हैं तो आप बन जाइए, क्योंकि ट्रेनर बनने में आपका भलाई है। आप मार्केट का आने वाले टाइम पे लीडर बन सकते हैं और बहुत सारे पैसा बना सकते हैं ट्रेनिंग फील्ड में, क्योंकि एक बार सीखना है और बार बार सिखाना है, एक बार सीखना है और बार बार उसको बेचना है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ट्वाइस before you selecting the digital marketing field and you have to shift on the training sector। आपको ट्रेनिंग सेक्टर में शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप शिफ्ट नहीं होते हैं then there is a lot of trouble for you in the career journey of digital marketing। The last bonus tips for you is कि आपको समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग की सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है और ट्रेनर की सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है।
ट्रेनिंग में काम कम होता है, पैसा ज्यादा फ्लो होता है, और डिजिटल मार्केटिंग में काम ज्यादा होता है और पैसा कम फ्लो होता है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनते हैं, आपके पास 2 साल के 3 साल के एक्सपीरियंस होता है, तो उस एक्सपीरियंस के अंदर आप मैक्स टू मैक्स 20,000 या 25,000 तक सैलरी बना सकते हैं। अगर सेम सिचुएशन में अगर आप ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है या आप ट्रेनिंग को अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करते हैं और अपने आप को अपडेट करते हैं टीचिंग के लिए, ट्रेनर के लिए, तो आने वाले टाइम पे सेम 2 साल की एक्सपीरियंस में आप महीने का 40,000 या मोर देन 40,000 सैलरी आप बना सकते हैं। अगर आप सैलरी में इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, खुद भी ट्रेनर बन के खुद की इंस्टीट्यूट शुरू करके या ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करके भी आप महीने का 1 लाख रुपया तक भी अर्न कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटर बनने में फायदा है फाइनेंशियली, या ट्रेनर बनने में फाइनेंशियली फायदा ज्यादा है। तो इस बात को समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थे जो आपके लिए, अगर आप एक ट्रेनर हैं या आपको ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास भी आपके लिए जॉब वैकेंसी है एज ए ट्रेनर। अगर आप ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड दिखाते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर है 9051544622। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिए। हम आपकी जो नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग की उसको वैलिडेट करेंगे। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो हमारे पास भी आपके लिए जॉब अवेलेबल है एज ए ट्रेनर। तो दोस्तों ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो डिजिटल मार्केटर बनने में फायदा है या ट्रेनर बनने में फायदा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और इस नॉलेज को अपने अपनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी आप शेयर करते हैं, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। शेयर करने के लिए आप अपना सोशल मीडिया का मदद ले सकते हैं, जैसे फेसबुक प्रोफाइल, या तो आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस का भी मदद लेके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आने वाले टाइम पे आपकी तरह और भी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज मिले और एक राइट डायरेक्शन में, राइट इंडस्ट्री में वो ग्रो कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।